हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, एक है रिपीटिंग नंबर का और एक है मिरर नंबर का। तो अगर आपको रिपीटिंग नंबर ज़्यादा दिखाई देते हैं तो आप वो वाला ग्रुप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको मिरर नंबर्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो आप वो वाला ग्रुप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको दोनों ही दिखाई देते हैं तो आप दोनों ही रीडिंग्स देख सकते हो। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं, क्योंकि जब भी ये नंबर्स आपको दिखते हैं तो आपके लिए या तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है और या फिर मैं यही कहूँगी कि ब्लेसिंग्स आती हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का क्या हो जाता है कि चेंजेस कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो आप नहीं चाहते हो आपकी लाइफ में हो, आपको फेस करना पड़े, बट वो करना पड़ता है। आपको बुरा लगता है क्योंकि समटाइम्स ये ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल होता है, लेकिन वो होता आपके अच्छे के लिए है। तो मैं उसे एक तरीके से ब्लेसिंग्स की तरह ही लूँगी। तो बस यही आज का टॉपिक है। तो आप अपना ग्रुप चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, यानी कि जिनको रिपीटिंग नंबर्स दिखाई देते हैं लाइक 111, 222, 333 इस तरीके से, तो उनके लिए देखेंगे एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, एंड ये सभी के लिए है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप सिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, एंजल नंबर्स तो किसी को भी दिख सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या आता है आपके लिए यहाँ पर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है आप अर्थ साइन के हों। ओके, एंड मैं ये बताना चाहूँगी, सबसे पहला कार्ड ही इतना प्यारा है, अबंडेंस का कार्ड है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ढेर सारी तो आपको अबंडेंस मिलने वाली है गाइस। ठीक है, और अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो वो आपके पास आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं ओके और अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिलने वाला है। अगर आप मिल चुके हैं अपने सोलमेट से और उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हाँ जी, मिलने वाला है। ठीक है, बट सबसे पहली चीज़ ये है कि अबंडेंस आने वाली है। अगर करियर को लेकर इश्यूज चल रहे थे तो वो ठीक हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। आपको अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो उस तरफ से कॉल आपको आ सकती है, या आपका कोई नया बिजनेस शुरू हो सकता है, या कोई बिजनेस आप कर रहे हो तो वहाँ पर अचानक से आपको ढेर सारा पैसा मिल सकता है। अगर कहीं अटका हुआ है तो, और अगर नहीं अटका हुआ है तो कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से अचानक से अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। ओके, अभी परिस्थितियाँ जो भी चल रही हों, जैसा जिन परिस्थितियों में भी आप हो सकता है कि करियर आपका अच्छा नहीं चल रहा, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, कोई बात नहीं, आने वाला समय बहुत अच्छा है। ओके, और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पर आपके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कंपटीशन आने वाली है गाइस। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से लोग आपके पीछे आपके पीछे नहीं, मैं कहूँगी कि उनको आपसे कंपटीशन हो जाएगी। वो भी और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपसे आगे निकल सके, लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आइडियाज़ वगैरह चुरा कर खुद का नाम बढ़ाना चाहते हैं, खुद आपसे आगे निकलना चाहते हैं। ठीक है, ये सब करते हैं। तो जो भी ऐसी सिचुएशन चल रही थी उसकी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो खुश हो जाओ। मुझे ऐसा भी लग रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स को देखकर कि एक टीम बन जाएगी आपकी। ठीक है, आने वाले समय में एक टीम बन जाएगी और उस टीम के साथ में आप काम करेंगे जिससे आपकी ग्रोथ होगी। और देखते हैं, पता नहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है इसको एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी में देखा जाता है इस कार्ड को, लेकिन यहाँ पर मुझे ये नेगेटिव वाइब्स नहीं दे रहा, नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहा है, ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। तो मैं उसी तरीके से आपको मैंने कहा था ना, द सन है यहाँ पर। सो खुशियाँ आने वाली हैं गाइस, कंग्रेचुलेशंस। ओके,
फायरी एनर्जी है, तो कुछ बहुत ही क्रिएटिव आप करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा ही था कि हो सकता है कि आप कोई टीम बनाएं, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी अगर कुछ भी नहीं है, आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमने सोचा भी नहीं है, तो ये कैसे होगा, वो जो भी होगा ना अचानक से होगा। ठीक है, 555 नंबर अगर आपको दिखता है, वो समझ लीजिए कि जब भी आपको वो नंबर दिखे तो समझ जाइए कि एंजल्स आपके आसपास हैं और आपको उनसे विश मांगनी है। ये याद रखना कि आपको विश मांगनी है। हालांकि सारे ही नंबर्स हैं यहाँ पर, 111, 222, 333, लेकिन 555 की तरफ मुझे लग रहा है कि शायद ये नंबर आपको ज़्यादा दिखता हो। और अगर नहीं दिखता है तब भी मैं यही कहूँगी कि जब भी ये नंबर आपको दिखे आप तुरंत विश मांगें, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और देखते हैं, सन अगर किसी की रीडिंग में आ जाए, आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर सन आपकी रीडिंग में आ जाए तो समझ जाओ कि खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन हैं, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। हो सकता है कई ऐसे लोग हों जो कि आपके सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन जलते हैं आपसे, तो उनकी जो असलियत है वो सामने आ जाएगी। ठीक है, सो सन का कार्ड जो है वो बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। आपके लिए सन आ गया है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है करियर अपना चेंज करें और इसको लेकर थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हों कि पता नहीं सही होगा या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है कि अगर आप किसी जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं बट जलते हैं, आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं, बट सामने से आपको समझ नहीं आता देखने से, तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर पास्ट में आपको हर्ट किया हुआ है तो उनकी तरफ से भी आपको मैं कहूँ तो जस्टिस मिलेगा। ठीक है, उसके लिए भी आपको जस्टिस मिलेगा और वो आपके पास आ सकते हैं और अपने कर्मा के लिए आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। अभी आप चाहो या नहीं चाहो वो आपकी मर्जी है, बट हाँ ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने आपको पहले हर्ट किया है तो किस वजह से हर्ट किया है उसको लेकर एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग आपको गोस्ट कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि भाई हुआ क्या, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी जो कि मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। और देख लेते हैं भाई क्या है, द डेविल। ओके, और जितने भी टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शंस हैं आपके वो एंड हो जाएंगे, होने ही वाले हैं। है यहाँ पर कुछ ऐसा, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो शायद आपको मैनिपुलेट करते हैं और इसकी वजह से शायद आप ग्रो नहीं कर पाते हो। तो ये क्लैरिटी आ जाएगी सामने कि कौन है जो आपका अपना है, कौन है जो पराया है, एंड किसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है ना, सबसे जो प्यारी अच्छी सी एनर्जी है वो सन की ही है, क्योंकि यहाँ से ये कार्ड्स जो हैं ये इस तरफ आते हैं और ये कार्ड इनके बीच में सन आ रहा है। इसका मतलब है आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं और एक क्लैरिटी, मैं फिर से कहूँगी कि क्लैरिटी मिलने वाली है। जो भी हिडन रहा अभी तक वो सामने आ जाएगा। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए, क्यों आपको ये एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है अगर आप अपने एक्स का वेट कर रहे थे तो उनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल आ सकता है, और अगर आप नहीं चाहते हो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे, अगर आप किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे, अगर आप अपने एक्स की तरफ से जस्टिस का वेट कर रहे हो तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, याद रहे इस दौरान पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया वो हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है जो निगेटिविटी की तरफ आपको लेकर जाए, वरना बाद में आपको पछतावा होगा कि अरे ये क्या हो गया। ये एक तरीके से 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, माइंड, ओके, हीलिंग, वेरी नाइस। जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी गाइस, कैमरा थोड़ा सा हिल गया था
थोड़ा सा नहीं, बहुत सा हिल गया था। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा था ना आपसे कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं, ये गाइस, तो मैं फिर से वही कहूंगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे किसी कनेक्शन को लेकर, या फिर हो सकता है अपने करियर को लेकर कि आपको किस दिशा में जाना है, कौन सा करियर, कौन से फील्ड को चूज करना है, किस तरीके से क्या करना है जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके, तो वो जो एक कंफ्यूजन था वो हट जाएगा। क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि सक्सेस आपको कहाँ मिलेगा। जैसे हो सकता है दो तरीके के काम हो बिजनेस में, आप करना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कि आपको ये वाला काम करना है कि ये वाला काम करना है, किस में आपको फायदा मिलेगा, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं आप ओवरथिंक करना बंद कर दोगे। पास्ट अगर आपका अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, लोगों ने आपको हर्ट किया है, अगर आपको तकलीफ दी है, तो उससे आप हील कर पाओगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलेगा, और जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है वो लोग हो सकता है आपकी लाइफ में वापस आएं और आपसे फॉरगिवनेस के लिए कहें। सो इससे भी आपकी हीलिंग होगी, और ये सब कुछ अचानक होगा, हो जाता है ऐसा। अगर कोई आपको हर्ट करता है आकर, अगर वो आपसे माफ़ी मांग ले, तो ये सबसे बड़ी हीलिंग है। फिर आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये लगता है कि हाँ, ईश्वर ने आपकी सुनी और आपको जस्टिस मिला। बहुत बड़ी बात लगती है। वैसे लगता है कि कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, बट जिनकी लाइफ में ऐसा होता है ना, उनसे पूछो। सामने वाला आकर माफ़ी मांग ले, यही बहुत बड़ा होता है उसके लिए। भले ही उसके साथ आप रहो ना रहो, वो अलग बात है, बट उसकी तरफ से माफ़ी मांग लेना और उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसने आपको हर्ट किया, यही बहुत होता है खुद को हील करने के लिए। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग हो सकता है योगा करना शुरू कर दें या फिर मेडिटेशन करना शुरू कर दें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपका खुद का सेंटर ही खुल जाए, और अगर आपका सेंटर है जहाँ पर आप योगा वगैरह के बारे में सिखाते हो, तो वो चल निकलेगा भाई। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है मुझे। और देख लेते हैं भाई क्या आता है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव है अभी तक, तो सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ब्रोकन हार्ट, यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स आया था। गॉडेस ऑफ द मून, मैन होल्डिंग अ हर्ट। जैसे कि मैंने कहा ही, मुझे लग ही रहा था, और फिर से वही सारे कार्ड्स आ रहे हैं, वही एनर्जी आ रही है। देखिए, हो सकता है पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया हो, उनकी तरफ से वापस से आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा, कॉल मिलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और अगर वो नहीं है तो आपका ट्रू लव आपको मिलेगा, और वो भी मिलेगा आपके मेडिटेशन से, आपके इनर वर्क से। आप अपने इंट्यूशन से ये समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो। ओके, जैसे जैसे ये नंबर्स आपको दिखेंगे, वैसे वैसे आपको ये भी समझ आने लग जाएगा कि अभी तक आपकी लाइफ में जो हुआ उसके होने का कोई ना कोई रीज़न था। जैसे किसी ने आपको हर्ट किया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कुछ लेसन्स ले सको। वो लेसन्स क्या हैं मैंने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है, आपको पता होगा। सो एक वही चीज़ है ना कि काफ़ी सारे सवाल अगर आपके मन में चलते रहे हैं अभी तक, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो उन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अब इस नए बंदे के आने से मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है ये कोई ऐसा ही बंदा हो जो पहले आपकी लाइफ में रह चुका है, और इस बारी जब वापस आएगा तो उसी से आपको इसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे इसके आते ही। ठीक है, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया, हो सकता है इस दौरान आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखा हो, मेडिटेशन के बारे में सीखा हो, फिर आपने मेडिटेशन किया, मैनिफेस्टेशन किया, और फिर ये बंदा वापस आ गया। तो हो सकता है कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती थी कि आप कितने अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप चाहें तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, और इस तरीके से आप लोगों को गाइड कर सकते हो। यही लेसन देने के लिए ये सब कुछ हुआ हो आपकी लाइफ में, ठीक है ना। या फिर अगर इससे पहले कभी आपको ये लगता था कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो अपने लिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है, तो इस कनेक्शन के आने के बाद और यहाँ से आपको हर्ट होने के बाद में पता चला, इसमें सेपरेशन होने के बाद में पता चला कि आप कितने मजबूत हैं और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले भी खड़े हो सकते हो, अपनी ग्रोथ पर काम कर सकते हो, दूसरों को गाइड कर सकते हो सकता है इस वजह से ये सब कुछ हुआ हो।
ठीक है ना। तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अबंडेंस तो मिलनी ही मिलनी है, वो तो पहले ही कार्ड में हमें दिख गया। और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या आता है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। देखिए मैं कह रही थी ना कि जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब आपको मिलेंगे। हमेशा ही आपके मन में सवाल चलते रहते होंगे कि भाई मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, तो वो जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन हाँ, याद रहे धीरे 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 करके, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। वर्कहॉलिक, सो यस, आप काम करोगे, खुद पर काम करोगे और खुद की ग्रोथ पर काम करोगे, और हो सकता है कुछ ज़्यादा ही काम करने लग जाओ। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बता रहे हैं कि धीरे धीरे, जैसे कि मैंने कहा ही कि धीरे धीरे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा ही काम करने लग जाओ और सोचो कि हाँ ठीक है, हम अपने ऊपर काम करेंगे तो तुरंत हमें पता चल जाएगा सब कुछ। नहीं, धीरे धीरे करना है और लिमिट से बाहर कुछ भी नहीं करना है ठीक है, उससे आपकी हेल्थ पर असर पड़ जाएगा। यस, आइसोलेशन, आई थिंक आप रहे हैं इस मोड पर। हो सकता है, देखिए ये कार्ड जो है मुझे दो तरीके की एनर्जी दे रहा है। एक तो ये कि हो सकता है आप कहीं ना कहीं अपने करियर में इतने ज़्यादा बिजी हो जाओ, सेल्फ ग्रोथ में इतने ज़्यादा, सेल्फ वर्थ इश्यूज अगर आप में हैं उनको हटाने में, सेल्फ लव को सीखने में, इन सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाओ कि आप और लोगों से एक दूरी बना लो। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, सबसे पहली चीज़। और इसका एक मतलब मुझे और भी दिख रहा है, वो ये कि हो सकता है इस एनर्जी में आप पहले रहते हो, किसी से बात नहीं करना, दूर रहना, और किसी से अपने दिल की बात नहीं कहना, ठीक है। सभी पर हो सकता है अविश्वास हो गया हो आपको कि कोई ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि भाई इस एनर्जी में आप पहले थे, लेकिन अब आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अब आपके सवालों के जवाब धीरे 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 करके आपको मिलने वाले हैं और आपके साथ जो भी हुआ है बिन वजह नहीं हुआ है। ये तो मैं सभी से कहती हूँ वैसे ही, कि जिसके साथ जो हुआ है बिन वजह नहीं हुआ है, कोई ना कोई रीज़न होता ही है, सॉलिड रीज़न होता है, हमें पता नहीं होता, वो अलग बात है। सर्विंग द नीडी, आपको जितना हो सके जो असहाय लोग हैं उनकी सेवा करनी है, उनके लिए कुछ ना कुछ करना है, खाना दे दो, कपड़े दे दो, ठीक है। यू आर यूनिक, बाबा कहना चाहते हैं कि आप यूनिक हैं और आपकी लाइफ में जो भी हुआ है सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि आप यूनिक थे, आप लायक थे इसको झेलने के, और आप लायक हैं जो पोजीशन आपको मिलेगी अब यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, उसको संभालने के लायक आप हैं, इसलिए आपको ये सब कुछ मिला है, डिवाइन टाइमिंग। सी सो अभी तक जो भी आपकी लाइफ में हुआ है सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपको लेसन्स मिलने थे, आपको इन ऊंचाइयों तक पहुंचना था। टाइम लग गया होगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी टाइम लगा होगा, 2-3 सालों से शायद आप सफ़र कर रहे हो, लेकिन नहीं, अब हो गया, डिवाइन टाइमिंग आ गई है, आपको जो चाहिए वो आपको मिलने वाला है, खुश हो जाओ। देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी मदर यूनिवर्स क्या देती हैं आपको, क्या मैसेज। मैं ऐसे करके निकालती हूँ वरना आप कहोगे कि देख के निकाला पेपर बर्निंग, क्लैरिफिकेशन। सी मैंने कहा था ना क्लैरिफिकेशन मिलेगा, सी, और मैंने देखकर नहीं निकाला क्योंकि कुछ कार्ड्स इधर भी दिख रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोग सोचोगे कि मैंने देखकर निकाला है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन, मैंने कहा था ना क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जो भी सवाल आपके मन में है ना उनके जवाब आपको एक एक करके मिल जाएंगे। ग्रोथ होगी आपकी, अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। पेपर बर्निंग का आपके लिए ये कार्ड आया है, ये बताता है कि अगर अभी भी एंजाइटी रहती है आपके मन में तो उसको आपको पेपर पर उतारना है और उसको जलाकर फेंक देना है, ये करना है। ये करोगे बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है ना। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जिनको मिरर नंबर दिखाई देते हैं, जैसे 11-11, 12-12 एंड 13-13, इस तरीके से। सो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या होने वाला है, क्या गिफ्ट्स हैं आपके लिए उनकी तरफ से। द सन, वेरी नाइस सबसे पहला कार्ड ही इतना प्यारा आ गया। अब मैं और सारे कार्ड्स निकालूंगी भी तो कितने ही अच्छे क्यों ना हो, इसके सामने फीके ही पड़ जाते हैं।
सो द सन का कार्ड बताता है कि किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन आपको मिलने वाला है, और इसका मतलब है कि आपको रिपीटिंग नंबर्स भी दिखते होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा ही मैसेज आया था। क्लैरिफिकेशन मिलेगा, खुशियाँ मिलने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी आने वाली है। जितना भी डार्कनेस था वो चला जाएगा, ब्राइटनेस आने वाला है। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, आप अपने किसी सोलमेट का वेट कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में आने वाला है। सिंगल हैं तो आपको मिलने वाला है। अगर आप किसी को जानते हैं और किसी का वेट कर रहे हैं तो उनकी तरफ से भी मैसेज आ सकता है। फायर साइन हो सकते हैं। वैसे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि कोई न्यू बंदा आने वाला है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स। कुछ तो हुआ है भाई आपकी लाइफ में। आई थिंक यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं किसी का, जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं उनका। सो यस, उनकी तरफ से आने वाला है मैसेज। ठीक है, वैसे मैंने कहा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक पॉइंट है। जैसे कि मैंने कहा ज़्यादातर लोगों के लिए कोई नया बंदा आने वाला है, हो सकता है ये ही बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज होकर आए, ये भी होता है भाई, है ना। जो जिस तरीके से ये पहले थे उस तरीके से ये अब नहीं आएंगे, बदल कर आएंगे। सब कुछ नया नया आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये देखो बच्चे चीख रहे हैं खुशी से, तो ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, द स्टार। सो डेस्टिनी आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। स्टार का कार्ड ये भी बताता है कि जब भी आपको ये नंबर्स दिखे आपको विश मांगनी है। जैसे ही आपको 11-11 दिखा, 12-12 दिखा, 20-20 दिखा, ठीक है, तुरंत आपने विश मांगी। जो भी आपकी विश है मांग लो। एंजल्स आपको उस वक्त सुन रहे होते हैं, आपके आसपास ही होते हैं। रोशनी ही रोशनी आने वाली है। देखो स्टार्स हैं यहाँ पर, सन है यहाँ पर। ओके, द वर्ल्ड, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप ट्रैवल करें, ट्रैवल के दौरान कोई आपको मिले। करियर को लेकर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है करियर को लेकर आपको ट्रैवल करना पड़े, और जहाँ आप ट्रैवल करोगे वहाँ सक्सेस मिलेगा। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ठीक है, और आपको लग रहा हो कि पता नहीं इसमें सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ही आप कुछ ट्राई करते हो और फिर सक्सेस नहीं मिलती है। बट यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि हाँ 100% आपको सक्सेस मिलेगी। कार्ड्स ही ऐसे हैं। और देख लेती हूँ क्या है आपके लिए। सेवन ऑफ कप्स, ऑप्शंस मिलने वाले हैं ढेर सारे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे काफी सारे लोगों के लिए लग रहा है कि सी चैरियट है यहाँ पर, कि भाई कोई आने वाला है, और जो आने वाला है वो वही है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि स्टार का कार्ड है यहाँ पर। तो किसी के लिए तो प्रार्थनाएं चल रही हैं भाई आपकी, तो जिनके लिए भी चल रही है उनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा, कॉल या मैसेज आएगा या फिर वो बात करेंगे। लेकिन मुझे क्या लग रहा है पता है, मैसेज हल्का फुल्का ही होगा, मीटिंग होगी इनके साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनको ज़्यादा कॉल वगैरह या मैसेजेस पर बात करना कोई खास पसंद होगा। सॉरी, मतलब व्हाट्सएप पर बात करना या फेसबुक पर बात करना इनको कोई खास पसंद होगा, मुझे नहीं लगता। इनको मिलकर ही बात करना पसंद होगा। एंड करियर को लेकर अगर आप देख रहे हो ये रीडिंग, अगर करियर को लेकर परेशान हो तो मैं बता दूं कि अब काफ़ी सारे ऑप्शंस आने वाले हैं आपके सामने, एंड आपको देख समझकर चूज करना है। ठीक है, हर तरफ से आपको कोई ना कोई ऑफर मिलेगा, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए। एंड अभी तक अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, परिस्थितियां अच्छी नहीं चल रही थी आपके करियर को लेकर, तो मैं कहूंगी कि अभी कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 7 ऑफ कप्स के साथ में किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो फैसला करना होगा तो सोच समझ कर करना। ठीक है, बस ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ऑप्शंस काफ़ी सारे आएंगे। सो इस हिसाब से फैसला मत कर लेना कि जैसे हम कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो हो सकता है कुछ लोग आपको कुछ ऐसे प्रपोजल्स दें जिनको देखकर आपको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, और आप तुरंत हाँ बोल दो। ये काम मत करना, देख समझ लेना। ठीक है, काफ़ी सारे ऑफर्स आएंगे और उनमें से एक जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, तो आपको देखना, सुनना, समझना है। क्योंकि जब भी एंजेलिक नंबर्स दिखते हैं ना, वो आपको देते तो हैं सब कुछ जो आप चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका टेस्ट भी ले लेते हैं कि आप इससे सीखे क्या हो, जो हमने आपको सिखाया उससे आपको
क्या समझ आया, क्या सीख मिली, ठीक है। तो ये आपको देखना है। हो सकता है पहले आप डिसीजन ना ले पाते हो, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी ना हो, तो इस दौरान जो भी आपकी लाइफ में हुआ होगा अब तक, उससे कहीं ना कहीं एंजल्स ने आपको सिखाया है कि भाई आपको निर्णय लेना है तो किस आधार पर लेना है। इस आधार पर नहीं कि सुंदर क्या लग रहा है, इस आधार पर कि अच्छा क्या है आपके लिए, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखें। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। विक्ट्री विक्ट्री मिलने वाली है आपको, कंग्रेचुलेशंस। एंड कम्युनिटी, ओके, एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो यस, लव प्रपोजल मिल सकता है, बिजनेस जॉब प्रपोजल मिल सकता है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बताता है करियर को लेकर ही होता है, ठीक है। एक टीम वर्क आप करोगे, बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर कोई पार्टनर आपको मिलेगा जो आपको आगे बढ़ाने में, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। और इसको फैमिली कार्ड की तरह भी ले लेते हैं हम कि कोई आपका फ्रेंड आपको मिल सकता है, बचपन का कोई फ्रेंड, या फिर कोई आपके सोल ग्रुप से हो सकता है जिसको देखकर आपको लगे कि सच में आपका कोई कनेक्शन है इसके साथ, और वो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में। मैन होल्डिंग अ हार्ट तो मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही है। समवन इज कमिंग इन योर लाइफ, कोई आपके पास्ट से हो सकता है या फिर कोई नया जिसको आप मैनिफेस्ट करोगे। मैं ये कहूँगी, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो पहले भी आपकी लाइफ में था तो वो आएगा या फिर कोई नया आएगा, ठीक है। विक्ट्री तो मिलनी मिलनी है, कुल मिलाकर बात ये है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। हार्मनी, खुशियां आने वाली हैं, यस, वो तो दिख ही रहा है। ऑर्डिनरीनेस, ओके, तो इस दौरान एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, जैसे घर पर काम करना, सफाई कर लिया, चाय बना लिया, खाना बना लिया, सिलाई कर ली, कढ़ाई कर ली, ये इस तरीके के जो काम है ना इनमें आप अपना मन लगाएं, ये आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। फ्लोरिंग, सारे ही कार्ड्स इतने प्यारे हैं यहाँ पर तो आपके लिए। सो भाई खुश रहना है, और ट्रैवल तो आप करोगे, ये तो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर चैरियट है, यहाँ पर भी वर्ल्ड है। घूमना फिरना तो होगा आपका कहीं ना कहीं, फ्रेंड्स के साथ में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप अकेले ही कहीं निकल जाओ, लेकिन कुछ है यहाँ पर ज़रूर। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको मिलने वाला है। ओके, तो सवाल चल रहे थे अगर आपके मन में अभी तक, तो उनके जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान आप खुद कुछ ऐसा करो जिससे कि लोग आपसे सवाल पूछने लग जाएं और आप उनको गाइड करने लग जाओ। हो सकता है इस दौरान आप हीलिंग सीख लो, या फिर कोई भी ऐसा काम आप करने लग जाओ, ठीक है। हो सकता है रीडिंग आप सीख लें, तो इस तरीके से आप लोगों के, दूसरों के सवालों के जवाब दे पाओगे, उनको गाइड कर पाओगे। और कहीं ना कहीं एंजल्स ये चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हीलिंग एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आप एक हीलर बनो। इनसिक्योरिटी, ओके, तो अगर आपके अंदर किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी अभी तक रही है, एंजल्स कह रहे हैं भाई उससे दूर रहो। दूसरा ये कि जब ढेर सारा हमें कुछ मिलता है ना, तब हमारे अंदर ये एनर्जी आ जाती है, जैसे हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी हो गई, पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो गई, वो सब कुछ हमें मिल गया जो हम चाहते थे, तो हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि हमारे अंदर, हमारे पास से फिर से ये ना खो जाए। तो इस एनर्जी से दूर रहना, ठीक है। जो आया है वो नहीं जाएगा, उसको ऐसे फील नहीं करना है कि कहीं चला ना जाए, फिर से ना चला जाए। सर्विस, आपको हेल्प करनी है लोगों की, जितना हो सके दूसरों को हेल्प करो, दूसरों को हील करो। जितना ज़्यादा ये करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। वैसे तो आ ही रही है, दिख ही रहा है, बट फिर भी सरेंडर, बाबा कह रहे हैं कि सरेंडर करना है। सरेंडर का मतलब क्या है, ये नहीं है हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ। सरेंडर का मतलब है जो आपको चाहिए मैनिफेस्ट करो, और उसकी टाइमिंग का वेट मत करो। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, तो हो सकता है आप सोचो कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, ये नहीं सोचना है। ये सोचोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सरेंडर कर दो, जो भी है मिल जाएगा। ट्रस्ट एंड फेथ, देखो बाबा कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो, फेथ रखो, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। वेट नहीं करना है। यहां से देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, आपको क्या मिलने वाला है। ओके, मैं ऐसे निकालूंगी गाइस, डोंट वरी, वरना आपको लगे कि मैं देखकर निकाल रही हूं।
मे बी, तो हो सकता है कोई सवाल आपके मन में चल रहा, उसके लिए मे बी का आंसर आया है। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई भी करूंगी ये मे बी क्यों है। अप्रूवल, तो अप्रूवल आपको मिल जाएगा, 2 हैं कार्ड्स। एंड यहाँ पर है थिंक पॉजिटिव, यही मैं आपसे कह रही थी कि पॉजिटिव थिंक करें, सोचे पॉजिटिव तो पॉजिटिव मिलेगा। मे बी यहाँ पर क्यों है? एंजल्स प्लीज बताएं यहाँ पर मे बी क्यों है। ओके, तो हो सकता है आपका सवाल हो कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल पाएंगे, कम्युनिकेशन हो पाएगा या फिर नहीं, शादी हो पाएगी या फिर नहीं, तो यहाँ के लिए मे बी आया है। ओके इसका मतलब वही है कि सरेंडर आपको करना है, वही जवाब आपको पहले ही मिल गया था आई थिंक, फिर भी ये आ गया। आपको सिर्फ इनर वर्क करना है, पॉजिटिव सोचना है, शादी होगा नहीं होगा, कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही प्यारी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और रेजोनेट हुई हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।